मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम कर रहे थे लेसिंग बार की डिजाइन से रिलेटेड। तो हमने कॉलम की डिजाइन कर ली थी। आज हम उस न्यूमेरिकल का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम करेंगे डिजाइन ऑफ लेसिंग मेंबर। डिजाइन ऑफ लेसिंग मेंबर। लेसिंग मेंबर के लिए डिजाइन प्रोसेस को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने डिजाइन प्रोसेस देखा था। तो देखिए, लेसिंग बार डिजाइन के लिए जो हम सबसे फर्स्ट चीज निकालते हैं वो निकालते हैं क्लियर स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स। क्लियर स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है जब हम लेसिंग बार के डिजाइन के बारे में बात करते हैं। और जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था, जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे थे लास्ट टाइम, वो जो चैनल कनेक्शन दे रखा था वो हमें दे रखा था बैक टू बैक। बैक टू बैक चैनल कनेक्शन का क्या मतलब है कि ये जो चैनल कनेक्शन था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो हमें निकालनी है क्लियर स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स। इन चैनल्स के बीच की क्लियर स्पेसिंग कितनी है। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं बैक टू बैक स्पेसिंग में, वो हमारा फॉर्मूला होता है S = D + 2G। जहां पे 2G तो क्या है, G तो क्या है, G हमारी होती है गेज लेंथ, और D क्या है हमारा, D डिस्टेंस है इन दोनों चैनल्स के बीच की। D क्या है, डिस्टेंस है इन दोनों चैनल्स के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगी उसको हम बोल रहे हैं D। और जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्लियर स्पेसिंग, वो हम कर रहे हैं कि मान के चलिए यहाँ पर एक बोल्ट, यहाँ पर बोल्ट, यहाँ पर बोल्ट, यहाँ पर, इस तरीके से ये लेसिंग मेंबर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनके CG से इसके CG तक की ये जो डिस्टेंस है इसको हम कह रहे हैं S। तो ये हम निकाल रहे हैं क्लियर स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स। D है डिस्टेंस बिटवीन चैनल्स। तो D निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, और जब बैक टू बैक कनेक्शन हो तब हम जो 4D के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारा होता है, वो मैं लिख देता हूँ। 4D के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है हमारा 2 ब्रैकेट IYY प्लस A प्लस D/2 A प्लस A ब्रैकेट D/2 A ब्रैकेट T/2 प्लस CYY का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IXX। ये सारी वैल्यू हमने जब हम एंगल सेक्शन सेलेक्ट करते हैं तब हम IYY, CYY और IXX ये सारी वैल्यू हम पुट करते हैं एंगल सेक्शन। और वो जो एंगल हमने सेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया था वो था ISMC 300। ये एंगल सेक्शन हम सेलेक्ट कर चुके थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर 2 की जगह 2 रहेगा। IYY की वैल्यू थी हमारी, वो थी 8 × 10⁴ प्लस एरिया कितना था हमारा 9128 ब्रैकेट D अननोन है तो D/2 प्लस CYY की वैल्यू क्या थी, सॉरी एरिया हमारा यहाँ पर एरिया इफेक्टिव वाला आएगा। एरिया इफेक्टिव हमारे पास कितना आया था 4564 प्लस D/2। CYY की जो वो वैल्यू है हमारे पास वो है 23.6 का स्क्वायर इक्वल टू 2, और मल्टीप्लाई में IXX की वैल्यू रखनी है
वो है 6362.6 इंटू 10⁴ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स सेक्शन। तो यहाँ से जो मुझे डी की वैल्यू मिलेगी, वो डी की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मुझे मिलेगी 183.10 mm में मिलेगी वैल्यू। ठीक है, डी की वैल्यू मुझे यहाँ मिल जाएगी। और जी क्या है? गेज लेंथ। और गेज लेंथ कितनी होती है ये हमने देखा था स्टील टेबल जब मैंने बनाई थी एंगल सेक्शन के लिए, वो हम लेते हैं 50। तो हम इस फॉर्मूले में रखकर वैल्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर अगर ये वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँ डी की और ए की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो एस इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है 183.10 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 50। तो यहाँ से मुझे क्लियर स्पान बिटवीन चैनल्स मिल जाएगा एस, और वो होगा 283.10 mm। ये हमें मिल जाएगा क्या? क्लियर स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स। इस एस की वैल्यू हमें मिल जाएगी 283.1 mm। अब देखिए, अब हम निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब हम इस इंक्लाइंड एंगल की बात करते हैं थीटा की, तो बेस्ट जो रहता है इंक्लाइंड एंगल वो हमारा रहता है 45 डिग्री। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर जो लेसिंग और मेंबर के बीच में है वो कितनी ली है? 45 डिग्री ली है। तो वर्टिकल स्पेसिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्टिकल स्पेसिंग का फॉर्मूला लगाएंगे और वर्टिकल स्पेसिंग फाइंड आउट करेंगे चैनल सेक्शन के लिए। तो देखिए वर्टिकल स्पेसिंग के लिए हमें tan थीटा दे रखा है 45 डिग्री। तो हम देखेंगे वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स। वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू 2s tan थीटा। s की वैल्यू ये है हमारे पास 283.10, तो यहाँ रख देंगे C इक्वल टू 2 इंटू 283.10 इंटू tan थीटा। tan कितना लेना है? tan 45। तो यहाँ से हमारे पास C वर्टिकल स्पेसिंग निकल आती है। वर्टिकल स्पेसिंग हमारे पास आएगी 566.2 mm। ये हमारे पास आ जाएगी क्या? वर्टिकल स्पेसिंग, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं C से। उसके बाद हम निकालते हैं लेंथ ऑफ लेसिंग बार। इसके बाद हम निकालेंगे लेसिंग बार की हमें लेंथ कितनी रखनी है। तो देखिए इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या? लेंथ ऑफ लेसिंग बार L। लेंथ ऑफ लेसिंग बार जिसको हम बोलते हैं L। और L निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है L इक्वल टू S अपॉन कॉस थीटा। थीटा हमें पता ही है कितना है? 45 है, तो रख दीजिए 283.10 अपॉन कॉस 45। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसकी? L की। और लेंथ आ जाएगी हमारे पास 400.36 mm। ये आ जाएगी लेसिंग बार की लेंथ। इसके बाद निकालते हैं थिकनेस ऑफ लेसिंग बार। जिसको हम डिनोट करते हैं T से। थिकनेस ऑफ लेसिंग बार अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अगर सिंगल लेसिंग की बात होती है तो हम लेते हैं L/40। T इक्वल टू हमारा जो होता है वो होता है L/40। L कितना है हमारा? 400.36 डिवाइड बाय 40। तो हमारे पास यहाँ से थिकनेस आ जाएगी लेसिंग बार की, वो आएगी 10.009 mm। तो इसको क्या करता हूं मैं? इक्वल टू रख लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि हमने जो थिकनेस है वो ले ली कितनी? 12 mm। 10 mm आई है, पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने कितनी मान ली? हम इस लेंथ को थिकनेस को मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 12 mm के अराउंड। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं विड्थ ऑफ लेसिंग बार। उसके बाद हम निकालते हैं क्या? विड्थ ऑफ लेसिंग बार।
तो देखिए विड्थ ऑफ लेसिंग बार जिसको हम डिनोट करते हैं बी से, B इक्वल टू हमारा होता है 3 इंटू डी, और D क्या है, डायामीटर ऑफ बोल्ट। तो अगर हमें D डायामीटर ऑफ बोल्ट न दे रखा हो तो हमें क्या करना है, एज्यूम कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ D क्या है, D है हमारा डाया ऑफ बोल्ट, जो क्वेश्चन में न गिवन हो तो आप एज्यूम कर सकते हैं, और मैं एज्यूम कर लेता हूँ 16 mm। मैंने एज्यूम कर लिया 16 mm है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 16 48 mm। तो ये मेरे पास कितना आ गया 48 mm, और मैं इसको अप्रोक्सीमेट 40 mm से मान लेता हूं कि मैं इसको 50 mm ले लेता हूं, विड्थ को कितनी ले लेता हूं 50 mm। अब देखिए, अब हम इस जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया है इसकी हमारे पास थिकनेस आ गई, लेंथ आ गई, तो हम इसको लिखते कैसे हैं। तो जो प्रोवाइड करा रहे हैं हम उसको किस फॉर्म में रखेंगे, हम वो फॉर्म बता देता हूं। उस फॉर्म में हम लिखते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं विड्थ और फिर लिखते हैं थिकनेस। यहां पर लिखते हैं विड्थ, लास्ट में लिखते हैं थिकनेस, और इन दोनों के बीच में हम रखते हैं क्या, ISF, इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन। तो विड्थ कितनी है हमारी, विड्थ है हमारी 50, ISF, और थिकनेस कितनी थी, थिकनेस थी हमारी कितनी 12। तो अगर हम इस सेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 50 ISF 12, जहां पे 50 तो शो कर रहा है विड्थ को और 12 शो कर रहा है किसको, थिकनेस को, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ लेसिंग बार, इसके बाद हम निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ लेसिंग बार। एरिया ऑफ लेसिंग बार का फॉर्मूला भी हमने बताया था डिजाइन स्टेप जब हम पढ़ रहे थे, एरिया ऑफ लेसिंग बार ए इज इक्वल टू क्या होता है, विड्थ इनटू थिकनेस। विड्थ कितनी है हमारी 50, थिकनेस कितनी है 16, 15 इंटू 16 नहीं 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 600 mm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लेसिंग बार। उसके बाद निकालते हैं हम रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ लेसिंग बार। इसके बाद हमारी स्टेप होती है रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ लेसिंग बार। तो देखिए आर, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ लेसिंग बार, आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T अपॉन रूट 12, T अपॉन अंडर रूट 12। T क्या है अभी बताया था, थिकनेस ऑफ लेसिंग बार है, तो T की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन अंडर रूट 12। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, वो आ जाएगी 3.46 mm, 3.46 mm। ये आ जाएगी हमारी क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। उसके बाद निकालते हैं हम लैम्बडा की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशो। ये पूरा एनालाइज कर रहे हैं हम लेसिंग बार को। सिलेंडरनेस रेशो लैम्बडा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L अपॉन आर, L अपॉन आर। लेंथ हमारे पास जो अभी हमने निकाली लेसिंग बार की वो कितनी आई, वो हमारे पास आई थी अभी 400.36, और रेडियस ऑफ जायरेशन हमारे पास कितनी आई है 3.46। तो यहां से हमारे पास जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो आएगी 115.75, 115.75। इस लैम्बडा की वैल्यू का इंटरपोलेशन करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, FCD की। लेकिन हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये जो लैम्बडा आया है सिलेंडरनेस रेशो,
ये हमेशा लेस देन आना चाहिए किससे, 145 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिलेंडरनेस रेशो लेसिंग बार के अंदर जो मैक्सिमम रहता है वो कितना रहता है, 145। तो 145 से हमेशा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो इस तरीके से हम सिलेंडरनेस रेशो की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमें करनी है एफसीडी, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस की कैलकुलेशन, उसके बाद डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और उसके बाद डिजाइन ऑफ कनेक्शन में हम नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हमने देखा कि लेसिंग बार के अंदर हम किस तरीके से विड्थ, लेंथ और थिकनेस फाइंड आउट करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं, क्योंकि ये हमें काम आती है सिलेंडरनेस रेशो फाइंड आउट करने में। अब यहाँ से आगे हम एफसीडी की वैल्यू निकालेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और इस प्रॉब्लम को एंड करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों की समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।